तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपके लगन में जैसे कोई ग्रह स्थित होता है और कोई दूसरा ग्रह आपके सप्तम भाव में स्थित होता है। ऐसे में दोनों ही ग्रहों के बीच में आपस में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी जातक के लगन में जैसे चंद्रमा स्थित है और उसी जातक के सप्तम भाव में अगर केतु स्थित हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको केतु और चंद्रमा का आपस में एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिलेगा। ये एनर्जी एक्सचेंज राहु से भी प्रभावित होगा, क्योंकि राहु आपके चंद्रमा के साथ स्थित हैं। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसमें आपको कैसे प्रभाव और परिणाम देखने को मिल सकते हैं, आपको किस प्रकार से लाइफ को देखना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहना चाहिए लाइफ में, आप पॉजिटिव रहने चाहिए या नेगेटिव रहने चाहिए, आपको कौन कौन से अच्छे और बुरे परिणाम इसमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो केतु सप्तम भाव में है और लगन में चंद्रमा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा पर वो राहु का पड़ेगा, क्योंकि जो राहु है वो किसी भी साथ बैठे ग्रह को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और वो अपने अकॉर्डिंग उस ग्रह को ढाल लेता है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो मन में काफ़ी बार ऐसे ऐसी कल्पनाएं, ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होंगे जो कि व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं हो सकते, या आप ऐसे ऐसे फैसले करेंगे खुद को लेकर जो आप वास्तव में किसी पर्सन में नहीं देखते या किसी दूसरे व्यक्ति में आपको नजर नहीं आते। बहुत ही असामान्य स्थितियां जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मन में काफी बार डाउट भी उत्पन्न होगा, काफी बार भय उत्पन्न होगा चीजों को लेकर, और काफी बार आप बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे। तो लाइफ में जो अचीव करने के लिए अगर हम देखें, या लाइफ में कोई टारगेट हम पर्टिकुलर लेके चल रहे हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा, बट उसके लिए जो आप हार्डवर्क लगा रहे हैं, पीछे जो मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ही कम होगी और आप हमेशा शॉर्टकट इस्तेमाल करने को देखेंगे। अब यहाँ पे आप ये देख लें कि चंद्रमा कितना मजबूत है। वैसे वो राहु के प्रभाव में तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कितना भी मजबूत हो। साथ में आपके लगन पे किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि है, या सप्तम भाव पे किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि है, या फिर केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है, तो आप ये अवश्य चेक कर लें। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो राहु और चंद्रमा की सम्मिलित रूप से दृष्टि केतु पर पड़ रही है, इस वजह से जातक है वो पब्लिक को उतना ज़्यादा केयर नहीं देता। कभी भी आप हमेशा अपने पार्टनर का भी इवन केयर नहीं करेंगे, बट खुद के लिए ही हमेशा सब कुछ करने वाले होंगे, और खुद को बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन वाली स्थिति में आप देखेंगे, जहाँ पर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं, मन में बहुत सारे विचार बार बार आपके मन में आ रहे हैं। तो मानसिक रूप से काफ़ी असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, मानसिक रूप से काफ़ी अस्थिरता आप में उत्पन्न हो सकती है। ये स्थिति आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन दे सकती है। राहु का यहाँ चंद्रमा के साथ स्थित होना सबसे स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में आपके ऊपर किसी का भी अन्य जैसे कोई शक्ति है, कोई देवीय शक्ति या कोई भी भूत प्रेत जैसी शक्ति, उसका प्रभाव भी बहुत स्ट्रांगली रह सकता है। बट देखा जाए तो इस केस में जातक में हमेशा किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल तक सोचने की, समझने की क्षमता होती है। इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं। देखा जाए तो इस प्रकार की कंडीशन में जातक बहुत ही ज़्यादा गहराई तक सोच सकता है, उसके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, विचार उसके पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, टेक्निकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट यहाँ पे चंद्रमा साथ है, तो ऐसे में आपके जो रिलेटिव्स हैं, आप भले अपने माता पिता को ले लें या अपने भाई बहनों को, उनके साथ अक्सर आपके संबंध बिगड़े हुए रहेंगे, स्पेशली अपनी माता जी के साथ भी। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, आप अगर कोई जैसे राइटिंग वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हैं या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में जरूर थोड़ा आपको हेल्प मिल सकती है राहु के साथ चंद्रमा होने से। बट यहाँ पे आप अपने आप को मेंटली कितना स्ट्रांग पाते हैं, आप अपने आप को कितना मेंटली स्थिर करते हैं, लाइफ में कितना स्टेबल करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगने लगेगा। इसी प्रकार से किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आप हमेशा खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, सामने वाले को आप उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। इस वजह से आपको काफ़ी दिक्कत आएगा। आपका पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा शिकायतें कर सकता है, इवन आपको भी आपके पार्टनर से काफ़ी शिकायतें रहेंगी। साथ साथ में थोड़ा सा कैरेक्टरलेस जातक ऐसा देखने को मिल सकता है, अपनी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलने वाला, अपनी काबिलियत को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाने वाला ऐसा जातक हो सकता है। फिर यहाँ पे अब देखिए, केतु पर इन दोनों का ही प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे में जो आप लोगों को बताएंगे, पब्लिक को जो आप बात बताएंगे, वो काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। चाहे आप अपनी पर्सनल कोई भी बात शेयर कर रहे हो,
तो इसका मतलब है कि आप ऐसा बोलेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप गलतियाँ करने वाले हैं या बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले हैं, तो सामने वाले को आप गलत तरीके से ट्रीट कर सकते हैं इस केस में, और किसी को भी आप अपनी वास्तविक बात नहीं बताएंगे। तो ऐसे में आप में बहुत ज़्यादा चतुराई या चपलता बढ़ सकती है, जिससे आप दूसरे लोगों का फायदा आसानी से उठा सकते हो। साथ साथ में इस कंडीशन में आपके जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। ये स्थिति आपके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। आपके माइंड को लेकिन आप कितना स्टेबल रखते हैं, कितना आप सोच सकते हैं, कितना गहराई तक आप किसी विषय में जा सकते हैं, ये सब अगर आप कर पाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप इस प्रकार की स्थिति का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। बट ऐसा जब तक अपने आप से भी और दूसरों से हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा वो क्वेश्चन मार्क लगाता ही रहेगा हर बात पे, और जीवन में कभी भी संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। भले ही आपकी कितनी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो या आपके जीवन में आपको सारी सुख सुविधाएं मिले, इसके बावजूद भी आप में लालच की प्रवृत्ति या और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहने की प्रवृत्ति हमेशा ही बनी रहेगी। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे इस एनर्जी एक्सचेंज के।